औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सरदानी अल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 39, another exercise 12.4 in which we will study oblique triangles। oblique triangles क्या होती हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई राइट एंगल ना हो उसका नाम oblique triangle होता है। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था राइट एंगल एंड इट्स सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल ना हो उसको ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। अब ऑब्लिक ट्रायंगल के केस नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो किसी ऑब्लिक ट्रायंगल में, उसको विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइंस हम फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ साइंस का कहता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ साइंस। with the help of the law of science we will find the solution of oblique triangle in which we will be given one side and two angles। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑफिशियली एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी। पार्ट 1, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। अब हमें डाटा को देख के पता लगेगा कि जो ट्राइंगल हमें गिवन है वो राइट एंगल है या ऑब्लिक। अगर तो राइट एंगल होगी तो हमें कहा जाएगा ये राइट एंगल है। अगर नहीं कहा गया तो इसका मतलब है ये ऑब्लिक ट्राइंगल है। और आपने उसके केस याद रखना है कि ये केस कौन सा हम स्टडी कर रहे हैं। इस टाइम हमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन है। अगर दो एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल फौरी तौर पर आप निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें अल्फ़ा बिल्कुल नहीं पता, सो हम 180 में से बीटा और गैमा को माइनस कर देंगे। बीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है और गैमा की वैल्यू 15 डिग्री है। सो 180 में से 60 माइनस कर दे और 15 माइनस कर दे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 105 डिग्री। इस तरह से हमें एंगल्स मिल जाते हैं। अब हमें फाइंड करनी है साइड। साइड हमें बी गिवन है, अब हमें ए और सी फाइंड करना है। अब हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे, और वो कैसे यूज़ करेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, अब मैं दोनों अननोन्स को साथ ही फाइंड करूंगा। हमें पता है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह दूसरा मैं बी की मदद से ही बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमें क्या फाइंड करना है? अननोन। ए फाइंड करना है तो जस्ट यहाँ से साइन अल्फ़ा को आप बी से मल्टीप्लाई करवा दें। बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सिमिलरली आपको सी फाइंड करना है तो साइन गैमा को बी से मल्टीप्लाई करवा दें। बी मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इस तरह से आपको सी मिल जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करें। बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा भी आप लोगों ने फाइंड किया है वो है 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। सिमिलरली सी फाइंड करने के लिए बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। गैमा हमारे पास है 15 डिग्री ओवर साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री। कैलकुलेटर्स की मदद से आप जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं आप उसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम वर्किंग करेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता लग जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर डिजिटल होना चाहिए फ्रैक्शन वाला, जिससे आपके लिए काम हो जाएगा आसान। अब सबसे पहले आप दबाएं फ्रैक्शन का बटन और इसमें लिखेंगे स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 105 ब्रैकेट क्लोज कर दें डिवाइडेड बाय साइन 60 ब्रैकेट क्लोज। सो आपको जो सोल्यूशन ओवरऑल मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको। अगर पॉइंट्स पे लिखना चाहते हैं पॉइंट्स पे लिख दें, अगर
जैसे ये डिजिटल कैलकुलेटर देता है, अगर वैसे भी चाहें तो भी आप इसको लिख सकते हैं 1 + √3। सिमिलरली अब आप सी के लिए वर्किंग यही करेंगे दोबारा से। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन का बटन दबाएं, उस पे √6 लिख दें, स्पेस दें, मल्टीप्लाई लिखें, साइन 15 डिग्री ब्रैकेट क्लोज कर दें, डिवाइडेड बाय साइन 60 ब्रैकेट क्लोज करें, इज इक्वल दबाएं। सो इससे आपको सी की वैल्यू -1 + √3 मिल जाती है। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सो इस तरह से आपका ये केस कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 89 डिग्री 35 मिनट एंड ए इज इक्वल टू 89.35। अब आपको ए गिवन है, बी और सी फाइंड करना है। अल्फ़ा मिसिंग है, बीटा गामा की मदद से फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के इक्वल होता है। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से बीटा और गामा की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि 38 डिग्री 25 मिनट्स है। नेक्स्ट अब आपको ए की मदद से ही बी और सी फाइंड करना है। तो यूजिंग साइन लॉ एक तरफ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ए की मदद से बी फाइंड करने के लिए, और एक तरफ ए की मदद से सी फाइंड करने के लिए। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। जस्ट साइन बीटा को ए से मल्टीप्लाई करवा दे, यहाँ साइन गामा को ए से मल्टीप्लाई करवा दे। उसके बाद बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ यूज़ करें। ए की वैल्यू है 89.35 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू 38 डिग्री 25 मिनट्स आई है। यूजिंग योर कैलकुलेटर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी अप्रॉक्सीमेटली 113.32 113.32। सिमिलरली सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ए की वैल्यू पुट करेंगे 89.35 मल्टीप्लाई बाय साइन गामा की वैल्यू है 89.35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू है 38 डिग्री 25 मिनट। सो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 143.79 मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, बी इज इक्वल टू 125, गामा इज इक्वल टू 153 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री, बीटा मिसिंग है। वही पैटर्न सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा फाइंड करने के लिए 180 में से अल्फा और गामा माइनस करेंगे। अल्फा की वैल्यू 47 है, गामा की वैल्यू 53 डिग्री है, 180 में से माइनस करेंगे, बीटा विल बी 80 डिग्री। अब हमें b की वैल्यू गिवन है तो a और c फाइंड करना है, लेकिन हमें इस b की मदद से ही a और c फाइंड करना है। यूजिंग साइन लॉ a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करवा दिया है, b की वैल्यू 125 है, साइन 47 अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, सो साइन 80। इसको कैलकुलेटर पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा को b से मल्टीप्लाई करवा दें। अगेन c की वैल्यू 125 मल्टीप्लाई बाय साइन गामा 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री है। अब वही प्रोसेस कैलकुलेटर यूज़ करें और फाइनल अपने आंसर को फाइंड करें। सबसे पहले आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 125 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन प्रेस करेंगे 47 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइडेड बाय साइन 80 डिग्री यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें। आपको आंसर मिल जाएगा ए का 92.82। बहुत बड़ा है, आप उसको छोटा सा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आप अगेन वही प्रोसेस करेंगे, फ्रैक्शन प्रेस करेंगे, 125 प्रेस करेंगे, साइन 53 डिग्री है इस टाइम, और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 101.369 सो ऑन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, c इज इक्वल टू 16.1
अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 74 डिग्री 32 मिनट। हमें बीटा मिसिंग है, बीटा फाइंड करने के लिए हम 180 में से अल्फा और गैमा को माइनस कर देंगे। बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 62 डिग्री 43 मिनट यूजिंग साइन लॉ। अब हमें सी की वैल्यू गिवन है, यहाँ से ए और बी को हमें फाइंड करना है, बट सी को इस्तेमाल करेंगे हम। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए फाइंड करने के लिए साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी फाइंड करने के लिए साइन बीटा को सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सी की वैल्यू है 16.1 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट डिवाइडेड बाय साइन गैमा, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे 74 डिग्री 32 मिनट कैलकुलेटर पे एज इट इज फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ए का आंसर 11.33 आ जाएगा। सिमिलरली बी फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू 16.1 पुट की मल्टीप्लाई बाय साइन, बी की बीटा की वैल्यू है 62 डिग्री 43 मिनट डिवाइडेड बाय साइन, गैमा की वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट। फ्रैक्शन यूज़ करें कैलकुलेटर पर एज इट इज़ और आपको आंसर बी का मिल जाएगा 14.84। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑब्लिक ट्रायंगल के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, जिसका केस नंबर 1 था, जब हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे। उसके लिए यहाँ आपने सबसे पहले थर्ड एंगल को 180 में से माइनस करवा के फाइंड करना है और रिमेनिंग टू साइड्स को साइन लॉ की मदद से फाइंड करना है। इस तरह से आप इसके फर्स्ट केस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। आप इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो का वेट भी कीजिएगा। हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको रहमत नाजिल करे। खुदा हाफिज़।